आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भारतीय साहित्य के इतिहास में दर्ज एक अद्भुत, तीखा, व्यंग्यपूर्ण और बेहद सूक्ष्म पत्र। एक बंग महिला का लिखा हुआ पत्र, सीधे सीधे भगवान चंद्रदेव को संबोधित। एक ऐसा पत्र जिसमें हास्य है, तंज है, व्यंग्य है और एक स्त्री की गहरी बुद्धि भी। आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े भी कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान पर। ये क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होता? क्या आपकी गवर्नमेंट आपको पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला सरकार के किसी विभाग में नौकरी करते तो अब तक आपकी बहुत पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहते हुए भारत के कितने ही नगरों, पर्वतों, जंगलों में घूम आते। अंत में वृद्धावस्था में पेंशन पाकर काशी जैसे पवित्र धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते। पर हे देव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ तो परलोक कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखिए ना, चंद्रदेव को अमृत देकर अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य क्या? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा स्वीकार हो तो एक आवेदन लॉर्ड कर्जन को भेज दे। वे अवश्य आपको बुलाएंगे, क्योंकि आप भारतवासियों की तरह कृष्णवर्णी भी नहीं जो उनकी गौरांग जाति को बुरा लगे। आप तो सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, सरल स्वभाव महात्मा है। लॉर्ड कर्जन आपको किसी कमीशन या मिशन में जरूर भेज देंगे, क्योंकि उनको दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति नीति सृष्टि के आदि से चली आ रही है वही अब भी है, पर भारत में वो नहीं रही। यहाँ परिवर्तन इतना कि भूत वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपकी नेत्र ज्योति भी मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान तो बचपन से ही चश्मा लगा लेती है। आप हमारे दीनहीन भारत को भली भांति न देख पाते होंगे, इसलिए कहती हूँ, एक बार भारत का दर्शन कर जाइए। अमावस्या को तो आपको छुट्टी भी रहती है, उस दिन आ जाइए। यदि पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण संभव ना हो तो केवल कलकत्ता ही देख लेना। वहाँ के कारखानों को देखकर आपको कहना पड़ेगा, यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लड़दादा निकले। आपकी प्रिया सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर क्रीड़ाएं करती है, बेचारी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना बन रही है। आपके देवलोक में देवताओं के वाहनों की विविधता, गज, हंस, बैल, चूहा, पर यहाँ सबका रथ वही बेचारा अग्निदेव और चपला खींच रहे हैं, यानी बिजली, क्योंकि जहाँ कठिनाई आती अंग्रेज झट से इलेक्ट्रिसिटी ले आते हैं। सुरसरी गंगा तक की भी दिन खोटे हो गए हैं, वो भी अब बंधनों से घिरी है, बदली बदली सी। कलकत्ता देखकर आपके देवराज इंद्र भी कहेंगे, अमरावती इसके आगे फीकी। विश्वविद्यालय देखकर सरस्वती कहेंगी, निस्संदेह इन विद्वानों की विद्या अद्भुत है। फोर्ट विलियम देखकर कार्तिकेय के भी छक्के छूट जाएंगे। मिंट देखकर लक्ष्मी कुबेर भी चौंक उठेंगे। हे निशानाथ, इन सभी अद्भुत दृश्यों को देखने हेतु आपको सादर निमंत्रित करती हूँ। हो सकता है आपकी जन्मजात कालिमा भी विज्ञान के विद्वान मिटा दे। जब प्रोफेसर गज्जर महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा का दाग मिटा सकते हैं, तो आपका क्यों नहीं? और शायद आपको ये एक बात भी अब तक ज्ञात नहीं कि आप और सूर्यदेव पर राहु नहीं, धरती की छाया पड़ती है। ग्रहण का कारण वही है। पर आप अब भी पुराने विश्वास में डटे हुए हैं। अब भारत में ना तो आपका और ना ही सूर्य का वंश राज करता है। यहाँ अब एक अन्य द्वीपवासी, परम शक्तिशाली,
गौरवर्णी महाप्रभु राज्य कर रहे हैं। यहाँ कई राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, काठ के पुतलों जैसे, जिस ओर नचाया जाए नाच जाते हैं। उन्हें अपने राज्य की स्थिति तक ज्ञात नहीं। और यदि कभी भारत आना चाहें तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ लाएं। धन्वंतरी यहाँ के डॉक्टरों से बहुत कुछ सीखेंगे। चित्रगुप्त यहाँ के दंड विधान को देखकर अपने लोक में सुधार कर सकेंगे। प्लेग जैसी बीमारी वहाँ पहुंची तो वहाँ के देवता क्या करेंगे? अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। पर मैं समझती हूँ आपका मौन ही सहमति है, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और कभी एक बार यहाँ अवश्य आइएगा। एक बंग महिला। यदि आपको साहित्य का ये अद्भुत व्यंग्य पत्र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दुर्लभ, क्लासिक और यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण रचनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।